नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि बिहार में वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बिहार में एनडीए को लेकर है। आपको पता है एनडीए में गठबंधन के साथ बीजेपी और जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन साथ में उसके एलजेपी भी थी और भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी। लेकिन एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो आपको चौंका सकती है। बिहार में बात करें एलजेपी इसके पहले कई बैठकें कर ये हिंट तो दे ही चुकी थी कि एलजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये खबर निकल के आई कि एलजेपी बिहार में अलग चुनाव लड़ने वाली है, तो ये खबर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। और एनडीए फिर से, जो नीतीश कुमार की बात करें, फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपने को चूर कर सकती है। क्योंकि इसके पहले हमने कई ओपिनियन पोल देखे जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसमें मैंने बोला था कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने में, चाहे नीतीश कुमार की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, चाहे फिर आपके महागठबंधन की बात हो। चलिए बात कर लेते हैं बिहार में वर्तमान स्थिति क्या है आरजेडी की। तो आरजेडी में भी टूट देखने को मिल रहा है, जहां पे राज्य की, बिहार की सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआईएमएल से भाकपा माले अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाकपा माले का कहना है कि बिहार में आरजेडी यानी कि बात करें जो लालू यादव की पार्टी है उनको बहुत कम सीटें दे रही है। और बात करें वर्तमान में सीपीआईएमएल के 3 विधायक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें बिहार में चल रही। तो सबसे पहले बात करें बड़ी खबर की चुनाव की तारीखों को लेके कि चुनाव आयोग कभी भी इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है और चुनाव आयोग के भी बैठकों का दौर चालू है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बिहार में चुनाव आयोग दौरे पे गए थी, जहां पर उन्होंने कई घोषणा की कि कोरोना काल में ठीक ढंग से चुनाव को कैसे कराया जाए। उन्होंने कहा प्रत्येक ग्राम जो बूथ होंगे उस पर 500 ग्राम सैनिटाइजर के साथ साथ जो प्रत्येक मतदाता होंगे उनको हैंड ग्लव्स भी दिए जाएंगे और प्रत्येक बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस की भी व्यवस्था रहेगी तथा कोई भी मतदाता बिना मास्क लगाए वोट नहीं डाल सकता। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है अभी का ओपिनियन पोल और किस पार्टी को कितनी सीटें जाते हुए दिख रही हैं। तो अभी की बात करें जेडीयू के खाते में 50 से 55 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 38 से 40 सीटें, वहीं अदर के खाते में जो छोटी मोटी पार्टियां हैं 7 से 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं कुल बात करें एनडीए के खाते में 55 से 103 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं बात करें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 122 सीटें जीतकर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जहाँ पे 70 से 72 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 28 से 30 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पे अदर के खाते में 10 से 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पे बात कर ले एनडीए को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो रोजगार को लेकर, छात्रों का जो आंदोलन चला उसको लेकर हो सकता है, तथा यहाँ पे जो कृषि बिल आया है इसको लेके भी नुकसान हो सकता है। कुल मिला के अगर जो हम देखा जाए एलजेपी और भी छोटी मोटी पार्टियाँ, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे भीम आर्मी की पार्टी हो, वो अगर जो जिसके साथ आती हैं वो मुख्यमंत्री बिहार में इस बार बन सकता है। और नीतीश कुमार को भी इस बार छोटी मोटी पार्टियों को देखना होगा और सजोना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव की पल पल के लिए अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।